हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज हम आप लोगों के सामने बात करते हैं लो ब्लड प्रेशर की। लो ब्लड प्रेशर जिसे हाइपरटेंशन भी कहते हैं, जब हमारी बॉडी में सामान्य से नीचे जो है रक्त का स्तर चला जाता है तो हम उसे जो है लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। सामान्य हमारा कितना होता है ब्लड प्रेशर? सामान्य की श्रेणी में हमारा है 120 से 80। 120 ऊपर का और 80 नीचे का। अगर 120 ऊपर का है और 80 नीचे का है तो इसे हम कहते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर सामान्य है, ना हाई है और ना लो है। और जब हमारा 120 से ऊपर का नीचे चला जाए और 80 का नीचे से चला जाए नीचे, तो हमको क्या होता है? लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर ऊपर का 90 और नीचे का हमारा 60 हो जाए, इससे नीचे पहुंच जाए, तो हमें लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है। इसके लक्षण क्या है? अगर हमारा ब्लड प्रेशर जब लो होता है तो हमें क्या होता है? चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, अक्सर कमज़ोरी जैसी महसूस होने लगती है, या हमें कभी कभी वॉमिट शुरू हो जाती है। ये सब हमारे लो ब्लड प्रेशर के जो है पहचान है कि हम कैसे पहचाने हमें लो ब्लड प्रेशर है। ये सिम्टम होते हैं हमारे कि हमें उल्टी आती है, चक्कर आते हैं, हर समय बॉडी में कमज़ोरी जैसी महसूस होती है, और हमारे क्या होता है? आँखों के आगे काला काला अंधेरा जैसा आने लगता है जब बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। इससे क्या है? हमारी किडनी पे भी फ़र्क पड़ता है, लीवर पे भी फ़र्क पड़ता है, और हमारे ब्रेन पे भी फ़र्क पड़ता है। इसलिए लो ब्लड प्रेशर को भी कभी भी जो है हल्के में नहीं लेना चाहिए। आदमी हाई ब्लड प्रेशर को ज़्यादा टेंशन में लेता है, लो को नहीं लेता है। लो को सोचता है कि लो से हमारा जल्दी सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। लो को भी आप जो है गंभीरता से लें। हाई तो है ही गंभीर, लेकिन लो भी हमारे लिए गंभीर ही है। लेकिन उसको जो है आप उसका ट्रीटमेंट कीजिए, उसका लाभ लीजिए कि उसको हम कैसे सही कर सकते हैं, क्योंकि लो भी हमारे लिए ब्लड प्रेशर खतरनाक ही होता है। लो ब्लड प्रेशर के लिए मैंने 4 चीज़ें बताई हैं आपको, 4 चीज़ें बता रही हूँ। इसके उपचार में 4 चीज़ों में क्या है? एक तो मेरे हैं एक्यूप्रेशर के पॉइंट, जिसे हम मैग्नेट थेरेपी कहते हैं। मैग्नेट लगाया और जो है हमने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया, मतलब लो से हम नॉर्मल में आ गए। दूसरी थेरेपी है कलर लगा के हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। लो ब्लड प्रेशर को हम जो है रंगों के द्वारा कलर लगा के हम कैसे सही कर सकते हैं। तीसरी थेरेपी में आता है कि हम अगर प्राणायाम करें तो हमारा कैसे लो ब्लड प्रेशर सही हो जाए। और चौथा है हमारा कि हम कौन सा जो है जूस पिएं या कौन सा हमारा ड्रिंक पिएं जिससे हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाए। देखिए, चारों चीज़ें इसी थेरेपी में बताऊंगी, इसमें बताऊंगी आपको। आप चारों में से कोई भी ले सकते हो जब आपका ब्लड प्रेशर लो होता है, लेकिन चारों में से जो भी आपको उस समय सुविधाजनक लगे, जो अच्छा लगे, जो आपके वहाँ अवेलेबल हो, वो आप कर सकते हैं। चलिए अब आगे अपनी विजिट को शुरू करते हुए आपको बताती हूँ कि हम लो ब्लड प्रेशर में क्या क्या विधियाँ अपना सकते हैं, क्या क्या उपचार कर सकते हैं जिससे हमें लो ब्लड प्रेशर में जो है आराम पड़े। लो ब्लड प्रेशर के लिए सबसे पहले क्या करना है? हमने उसके 2 पॉइंट हैं, ठीक है, 3 पॉइंट हैं हमारे, तीनों को हमने जो है सिडेट करना है। देखिए, ये हमारा है इंडेक्स फिंगर में, ये आप देख रहे होंगे इंडेक्स फिंगर में हमारा जस्ट दूसरा सबसे ऊपर वाले जॉइंट से ज़रा सा ऊपर है। ये आपको सही से दिख रहा होगा। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट हमारा आता है अंगूठे पे जो उभार वाला हिस्सा है यहाँ पे, और एक इसके ऊपर। ये 3 बिंदु हैं। इन 3 बिंदुओं में हमने क्या करना है? दोनों हाथों में सेम पॉइंट हैं, इन पे आपने धीरे धीरे प्रेशर देना है किसी भी चीज़ से, डीप प्रेशर बिल्कुल, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको बढ़ाना नहीं है, धीरे से देना है, ठीक है। बहुत नॉर्मल प्रेशर देना है, बहुत कम भी नहीं देना है और बहुत ज़्यादा भी नहीं देना है। बिल्कुल हल्का प्रेशर आपका रहेगा, ये इस तरीके से तीनों पॉइंट पे। ये आपका P8 कहलाता है, ठीक है, पेरिकार्डियम का पॉइंट है ये आपका। उसके बाद ये है गवर्निंग वेसन का GV25 और GV26, ठीक है। ये आपके 3 पॉइंट हैं। ये लो ब्लड प्रेशर के लिए है आपका। आपने मैग्नेट लिया जो आपका टोन और सिडेट वाला है, इसको आपने जो है P8 पे भी लगाया। पहले प्रेशर देना है, फिर उसके बाद आपने जो है GV25 और GV26 पर ये 3 पॉइंट लगा देने हैं।
और अगर आपके पास बाय चांस ये पॉइंट नहीं है कि आपके पास मैग्नेट थेरेपी है ही नहीं और आपका ब्लड प्रेशर उस समय कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आपने क्या करना है, 3 मेथी के दाने ले लेने हैं। मात्र 3 मेथी के दाने लेने हैं आपने, और ये लेना है पेपर टेप। आपने क्या करना है, एक मेथी का दाना इस तरह से लगाना है, मेथी दाना पेपर टेप पे इस तरह से लगाना है और पहले पॉइंट पे लगा देना। दूसरा आपने लेना है, आप जो है मेथी का दाना लगाएं, आपके लिए ज़्यादा सुविधाजनक है, क्योंकि टोन सीडेट आपको समझ में नहीं आएगा और आप गलत करेंगे तो आपके लिए नुकसानदायक हो जाएगा। इसलिए जो है आप मेथी का दाना ही यूज़ कर लीजिए। ये 3 पॉइंटों पे हमने क्या करा, पेपर टेप से मेथी दाना लगा दिया। ये देखिए, ये आपका मेथी दाना लगा है GV 25, 26 और ये लगा है हमारा P8 पे मेथी का दाना। ये तीनों लगाएंगे, दोनों हाथों में लगाएंगे। 3 पॉइंट हैं, इस हाथ में भी, इस हाथ में भी। ये है लो ब्लड प्रेशर के लिए सबसे पहली एक्यूप्रेशर चिकित्सा। दूसरी चिकित्सा क्या है आपकी, कलर थेरेपी। कलर थेरेपी में आपने क्या करना है, आपने ऑरेंज कलर का कलर लेना है, नारंगी रंग लेना है। ये देखिए नारंगी रंग है। अपना क्या करना है, आपने थंब लेना है। थंब मतलब अंगूठा, अंगूठे के नाखून के नीचे वाला हिस्सा आपने इस पे जो है नारंगी कलर लगा देना है। दोनों अंगूठों के नाखून के नीचे आपने, देखिए ये अगर आपको ध्यान से दिख रहा होगा तो आपने नारंगी कलर लगा देना है दोनों अंगूठों के नाखून के नीचे। इस तरह से आपने दोनों नाखूनों के नीचे जो है नारंगी रंग लगा लेना है। ये है नारंगी रंग, यही वाला लगाना है आपने। स्केच मार्कर कहते हैं जिसे, ये स्केच कलर, ये लगा लेना है। दोनों अंगूठों पे लगाना है, अंगूठों के नाखून के नीचे। ये आपका है नारंगी रंग। दूसरी थेरेपी हो गई आपकी, आप कलर से भी अपने जो है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। ये लो ब्लड प्रेशर वाले के लिए है, नारंगी रंग लगाना है ब्लड प्रेशर के लिए जिसका लो है उसको, हाई वाले को नहीं लगाना है, सिर्फ लो वाले को ही लगाना है। ये दूसरी आपकी थेरेपी हो गई। तीसरी में आपने क्या करना है, तीसरी में आपको एक प्राणायाम बता दे रही हूँ। आपको करना है भस्त्रिका प्राणायाम, जिसे हम कहते हैं डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग में क्या होता है, आपने जो है आंखें बंद की, आपकी पोजीशन कुछ भी रहेगी, आप जो है चपाती मार के बैठ जाइए इस तरीके से, या आप वैसे भी बैठ सकते हैं। आप बैठ गए और आपने जो है ज्ञान मुद्रा ले ली या ध्यान मुद्रा ले ली, जो आपको सुटेबल लगे वो कीजिए। आपने क्या करना है, लंबी गहरी सांस लेनी है, सांस छोड़नी है, फिर लेनी है, फिर छोड़नी है। इस तरह से आपने कम से कम 5 मिनट बैठ के इसको करना है। तत्काल आप पहले जो है ना, भस्त्रिका प्राणायाम करने से पहले अपना ब्लड प्रेशर नापिए और भस्त्रिका के बाद नापेंगे, आपको तुरंत अंतर आएगा ही आएगा। देखिए, फिर इसको स्पीड में करेंगे हम। भस्त्रिका प्राणायाम में कुछ नहीं करना है, लंबी गहरी सांस लेनी है और छोड़नी है, लेनी है और छोड़नी है, बस इतना ही करेंगे आप, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा। लो ब्लड प्रेशर वाले के लिए योग की क्रिया बता दी, एक्यूप्रेशर की बता दी, कलर थेरेपी बता दी। चौथा मैं आपको ड्रिंक और बताती हूँ। 5 मिनट आपको भस्त्रिका प्राणायाम करना है, नियम से करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा। चौथा है आपके लिए एक ड्रिंक। ड्रिंक में क्या करना है, आपने 1 गिलास पानी लेना है, उसमें जो है आपने आधी चम्मच, छोटी चम्मच से आधी चम्मच मुलेठी पाउडर डालना है। मुलेठी होती है जो मार्केट में मिलेगी आपको, पंसारी की दुकान में। मुलेठी को लेकर आपने उसका पाउडर बना लेना है और आधी चम्मच, छोटी चम्मच से आधी चम्मच मुलेठी पाउडर लेना है, 1 गिलास पानी में डालना है और उसे उबाल लेना है। जब पानी खूब अच्छी तरह उबल जाए, उसे नीचे उतारिए, छानिए और उसे थोड़ा गुनगुना होने पे धीरे धीरे पी लीजिए।
मुलेठी जो है बॉडी को डिटॉक्स करती है और जो है बीपी को कंट्रोल करती है। हाई वाले को बिल्कुल नहीं पीना है, लो वाले को ही पीना है। ये आपके लिए चौथा उपाय हो गया कि आप जो है लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए, ये भस्त्रिका प्राणायाम है। और जो है मुलेठी की चाय पीजिए, मुलेठी को पानी में उबालिए, उसका ड्रिंक पीजिए, वो आपके लिए जो है आयुर्वेदिक उपचार हो गया। चारों आपको थेरेपी बता दी, जो आपको अच्छी लगती हो, जो उस समय अवेलेबल हो वो आप कीजिए और ब्लड प्रेशर लो से मुक्ति पाइए। अगर लगातार करेंगे और जिसको भी लो ब्लड प्रेशर की जो टेंडेंसी बनी हुई है वो इसको कीजिए और इससे लाभ लीजिए। कभी कभी थायराइड की वजह से भी बीपी हमारा हमेशा लो ही रहता है, या मेडिकल कंडीशन होती है जिसकी वजह से हमारा बीपी लो ही रहता है, उस स्थिति में भी आप इसको कर सकते हैं। शुगर वाला थोड़ा ध्यान दें क्योंकि मुलेठी जो है मीठी होती है, इसलिए जो है शुगर वाला दूसरी चीज़ कर ले, कलर थेरेपी कर ले। आज के लिए इतना ही। और जो है आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, रिस्पॉन्स अच्छा दे रहे हैं, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।